साथियों नमस्कार। साथियों आज हम जिस हथेली का विश्लेषण करने वाले हैं यह फीमेल हथेली है। इनके हथेली में बनने वाले योग के बारे में जानेंगे तथा इनकी पूर्ण हथेली का विश्लेषण करेंगे। साथियों स्त्रियों की हथेली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो धनलक्ष्मी योग कहलाते हैं, जो खूब धन खूब तरक्की व पैसा देते हैं तथा सुखी जीवन देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। इनकी हथेली का आकार काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। इनकी हथेली काफ़ी सुंदर है, इसका रंग भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इनकी जीवन रेखा स्पष्ट है और साफ दिखाई दे रही है। इनकी मस्तिष्क रेखा भी सुंदर है और इनकी हृदय रेखा भी सुंदर दिखाई दे रही है, जो शनि व गुरु पर्वत के बीच में पहुंच गई है। यह जब इस स्थान तक पहुंच जाती है तो यह दिखाती है कि इनके अंदर धार्मिक भावनाएं होंगी। इसके साथ ही इनका गुप्त विद्याओं में और वह ज्ञान की गहराई में, धर्म की गहराई में जाने में रुचि होगी, उसमें इंटरेस्ट होगा इनका। ये कई बार तंत्र मंत्र आदि की दुनिया में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, उसमें रुचि ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इनकी शनि की उंगली सूर्य की उंगली की तरफ झुकाव कर रही है। जब भी यह उंगली इस उंगली की तरफ झुकाव करती है, सूर्य की उंगली की तरफ झुकाव करती है, तो यह दर्शाती है कि इनके अंदर सूर्य के गुण अधिक होंगे। इनका नाम भी होगा और इनके अंदर ऐसी भावनाएं होंगी जो आगे बढ़ने के लिए तथा राजसी सोच की तरह इनकी भावनाएं होंगी। इसके साथ ही इनका अंगूठा देखते हैं। इनका अंगूठा जो है वो काफ़ी अच्छा है। अंगूठे का जो झुकाव है आप भी देख सकते हैं, अंगूठा कर्व हो गया है बीच से। जब भी अंगूठा कर्व होता है तो यह दिखाता है कि हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेंगी, ये खुद को हर परिस्थिति में ढाल लेंगी। और इनका जो स्वभाव होता वो भावुक होगा। यहाँ पर योग का चिन्ह दिखा रहा तो दिखाता है कि इनका भावुक स्वभाव होगा और दूसरों पर दया करने वाली होंगी, दयालु होंगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इनका जो चंद्र का क्षेत्र है वो भी काफ़ी सुंदर है, यानी इनका मन भी काफ़ी सुंदर होगा, साफ हृदय की होंगी। पर इनके अंदर कुछ परेशानियां भी दिख रही हैं। इनका जो यह सूर्य का क्षेत्र यहाँ पर देखिए कुछ क्रॉस जैसा दिख रहा है, क्रॉस जैसा दिखाई दे रहा है, जो दिखाता है कि इनके जीवन में कुछ रुकावटें, ऐसे क्रॉस दिख रहा है, थोड़ा दब भी रहा है यहाँ पर, तो इनके जीवन की रुकावटों के बारे में दिखाता है। इसके साथ ही एक बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है जो भी पूर्ण नहीं हुआ है। यह जब जो इनकी हृदय रेखा है तो हृदय रेखा का एक मुख शनि की तरफ आया है तो दूसरा गुरु की तरफ चला गया। लेकिन यहाँ पर जब मछली का चिन्ह बन जाता है इस तरह, तो यह इनको काफ़ी ऊंचाई देगा, काफ़ी प्रॉपर्टी का लाभ कराएगा, संपत्ति काफ़ी होगी इनके पास, वह सुख में भी इनकी वृद्धि करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इनके भाग्य रेखा की। इनकी जो भाग्य रेखा है आप गौर से देखिए, इनकी भाग्य रेखा यहाँ से केतु पर्वत से निकलकर एक रेखा जीवन रेखा में मिल गई, इसके साथ एक रेखा मस्तिष्क रेखा में मिल गई। जब भी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा में मिलती है तो यह दर्शाती है कि यह दिमाग से सोच समझकर काम करने वाली होंगी। यह अपने दिमाग से काम करेंगी, दूसरे के बातों में इतनी जल्दी नहीं आती हैं। इनका जो यह स्थान होता है यह गुरु का स्थान है। स्त्रियों के हाथ में गुरु का स्थान पति का स्थान माना गया है। इनका गुरु का स्थान काफ़ी अच्छा है, उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी सुख देगा और काफ़ी समृद्धि भी इनको देगा। इनकी गुरु की उंगली देखते हैं जो स्पष्ट सीधी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इनका मन मस्तिष्क अच्छा होगा और उनके अंदर धार्मिक भावनाएं होंगी और स्पष्टवादी विचारधारा की होंगी। इनका जो शुक्र का क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है वो भी काफ़ी सुंदर उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। यह इनके अंदर सुख के प्रति दर्शाता है। सुख यानी भौतिक सुखों की कमी नहीं होगी और थोड़ी वासनाओं के प्रति भी इनके अंदर अधिकता दिखाता है कि वासनाएं भी इनके अंदर अधिक रहेंगी। स्त्रियों के हाथ में इस तरह का गैप होना अच्छा नहीं माना जाता है। यह स्त्रियों के दुर्व्यवहार को भी दिखाता है। इनके व्यवहार की वजह से कई बार नीचा भी देखना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस स्त्री के हाथ का आकार सुंदर हो और वृत्ताकार हो, इसके साथ ही जिसकी जीवन रेखा स्पष्ट और लंबी हो, मस्तिष्क रेखा भी स्पष्ट हो और यहाँ से जुड़ी हुई हो और भाग्य रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही हो, जो शनि के पर्वत तक पहुँच जाए, और जिसकी हृदय रेखा लंबी हो, स्पष्ट हो, इस तरह दिखाई दे रही हो, ऐसा हस्त धनलक्ष्मी हस्त कहलाता है। ऐसी जातिका के हाथ में धनलक्ष्मी योग बनता है, इसे धनलक्ष्मी योग कहते हैं। या भौतिक सुखों का भोग करते हैं और जीवन की कठिनाइयाँ इनके जीवन में नहीं आती हैं और यह तमाम सुख का भोग करते हैं। और ऐसी स्त्रियों के हाथ के माध्यम से कई कल्याण के कार्य किए जाते हैं और इनके हाथ में कभी धन की कमी नहीं रहती है और यह दान, दया और धर्म तीनों को
समावेश करती हैं, तीनों का समावेश इनके अंदर होता है। यह बहुत उत्तम और सर्वोच्च हाथ माना जाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, साथ ही में एक कमेंट करके बताना। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं।